जब वो रिपीट होता है और हम देखते हैं तो साक्षी होकर देखने में बहुत मजा आता है कि अच्छा ये भी ड्रामा में, अच्छा ये भी ड्रामा में। एक होता है हमारा प्लान, दूसरा होता है कि गॉड का प्लान और ड्रामा प्लान। कौन सा विन करता है? गॉड का प्लान ड्रामा प्लान मैच होता है ना। हमारा प्लान कभी अलाइन नहीं है तो मैच नहीं होता, पर गॉड को ड्रामा प्लान मैच होता है। तो नाम किन्नरी है और दिल्ली में 2 साल रहे थे हम सिरी फोर्ट सेंटर पे 2013 और 15 के बीच में। उसके बाद सेवा अर्थ अमेरिका जाना हुआ और वहीं न्यू जर्सी एक स्टेट है और वहाँ जैसे जीके एक नहीं, दिल्ली एक सिटी है राइट, वैसे सिनेमन एक सिटी है। तो वहाँ पर सेवा केंद्र पर रहते हैं और बाबा डबल नौकरी कराते हैं, है ना, डबल कमाई डबल नौकरी। तो फिलाडेल्फिया एक सिटी पर एक आइंस्टाइन मेडिकल सेंटर, वहाँ पर जॉब भी करते हैं, दिल की बीमारियों के ऊपर रिसर्च करते हैं। तो वहाँ पर 15 साल से तो है और वर्क परमिट जैसे खत्म हुआ, दिसंबर एंड आ रहा था तो वर्क परमिट खत्म हो रहा था और सभी को पता था कि खत्म हो रहा है, अस्पताल वालों को भी पता है, सेंटर वालों को भी पता है। फिर आगे कहाँ जाएंगे? तो अस्पताल वाले चाहते हैं कि हम वहां ही सदा रहे और उनकी जॉब करते रहें, तो वो अपनी वीसा का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो मेरे मन में था, वो टाइम तो बहुत लेता है ना, जो परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं टाइम लेता है। तो मेरे मन में था कि जब शहर देश से बाहर जाना ही है तो क्यों ना मैं लंदन जाऊं, जहां दादी जानकी जी ने स्थापन किया वो। क्योंकि एक आत्मा आकर 120 देशों में उठाया सभी आत्माओं को, वो कैसे क्या तपस्या किया, कैसे वो स्थान कैसा है, तो वो मन में था। तो मोहिनी दीदी से पूछा, मैं थोड़े टाइम के लिए जा सकती हूँ? तो दीदी ने कहा भले जाओ। फिर जयंती दीदी ने भी परमिशन दिया, भले आओ। तो यूके का वीसा एप्लीकेशन भी हुआ, बस 1-2 दिन में अप्रूव होकर आना ही था। फिर दीदी को संकल्प आया, तुम क्यों नहीं 1 महीना के लिए गयाना जाओगी? आपको संकल्प था ना, क्योंकि हम यूनाइटेड नेशंस के साथ जो प्रोजेक्ट्स करते हैं वो गरीबी हटाने का वो प्रोजेक्ट है, और गयाना साउथ अमेरिका में आता है, वन ऑफ द करेबियन आइलैंड नहीं है, करेबियन कंट्रीज, और भारत से भी थोड़ा इकोनॉमिकली थोड़ा कम है उसका। सो उन्होंने कहा आपको संकल्प भी था ना, तो 1 महीने के लिए जाओ। मैंने कहा ठीक है जाएंगे। तो गयाना का थोड़ा हिस्ट्री है, आप लोग अंकल आंटी के बारे में जानते होंगे। वो अंकल एक टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री हुआ करते थे, तो उनके अंडर सेंटर्स खुले और बहुत सारी सेवाएं हुई। तो वो सेंटर 2020 मार्च के टाइम जल गया। शॉर्ट सर्क्यूट हुआ, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्क्यूट, और वहां पर सब कुछ वुड का बना हुआ है, कंक्रीट नहीं होता। तो पूरा सेंटर जल गया, बहने को कुछ नहीं हुआ तो बाहर निकल गए, पर पूरा जल गया। और लॉकडाउन के दौरान थी, फिर से बन गया, कंस्ट्रक्शन भी हो गई और उसका इनॉग्रेशन भी हो गया सितंबर के करीब। सो दीदी का ये थॉट था कि चलो जाओ और वहां सेवाएं शुरू करो, फिर से जैसे पहले होता था शुरू करो। और एक तो शुरू करो, दूसरा वहां जो भाई बहनें हैं उनको ट्रेन करना, ताकि बहनें आए या ना आए, जाए आते जाते रहते हैं, वहां पर कोई परमानेंट ऐसा है नहीं। तो कोई 6 महीने के लिए आ गए लंदन से, कोई 1 साल के लिए साउथ अफ्रीका से आ गए, ऐसे होता है। तो पर वहां के भाई बहन अपने पैरों पर खड़ा रह सके, कोर्सेज करा सके, सेंटर की देखभाल कर सके, अपने पैरों पर खड़ा रह सके। कहा ठीक है। तो मैं कभी ऐसे कुछ प्रोजेक्ट लिया नहीं, कहा बाबा तू ही जाने। तो हमारा प्लान क्या था, यूके जाने का, फिर बाबा ने भेजा साउथ अमेरिका, गयाना। फिर वो 1 महीना 2 महीना हुआ,
तो उस 1 महीने में जान पहचान, वो अंडरस्टैंड, वो डायनामिक समझने में और शुरू करने में जाता है। फिर 2 महीना, फिर 3 महीना तक वहां रहे, और इतना अच्छा अनुभव, जैसे बाबा एकदम से आपको बड़ा बना देता है बच्चे से, बिकॉज जब आप किसी के अंडर हो ना, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। जैसे डॉली दीदी है या अभी संगीता दीदी है, आपको कुछ सोचना पड़ता है? कुछ भी डिसीजन है आप उनसे पूछ लेंगे, बात खत्म, बुद्धि नहीं चलानी होती। पर हर एक छोटी छोटी बात के लिए आपको लेना होता है। तब पता चला मुझे सिर्फ यहाँ प्लेन करना है, और बाबा को यहाँ, बाबा अभी क्या करना है, एकदम बार बार बाबा अब क्या करना है। और कई बार ऐसा टचिंग आता, सिर्फ टचिंग आता था, मुझे पता है कि ये बिल्कुल मेरा संकल्प है ही नहीं। और जैसे संकल्प आता था और ऐसे शेयर करते थे, ऐसा पॉसिबल है, हमें कर सकते हैं, तो पूरा टीम तैयार। हाँ, हम मतलब वहां के भाई बहने रेडी है सेवा के लिए, क्योंकि 2 साल सेंटर नहीं था। इतने प्यासे हम सेंटर आए खोलो सेंटर आए, हम आएंगे। तो बस सेवाएं शुरू, एक तो पहले क्लासेस, वरना ऑनलाइन होता था, तो हम चले तो सेंटर आने लगे। 5 सब सेंटर्स भी हैं, उसमें एक बंद हो गया था कुछ कारण है कारण, फिर वो भी शुरू हुआ। तो फिर आने लगे, वीकेंड में एक बार 4 सेंटर से तो आते हैं, और वीकडेज में भी आने लगे। फिर एक रोटा बनाया रिसेप्शन का, कौन कब आएगा, लाइक जैसे पूरा एक सिस्टम होता है रिसेप्शन का, फिर भोग का हो या कुछ भी सफाई का, हर एक रोटा सिस्टम। फिर कोर्सेज जूम पे शुरू, फिर वो बोले नहीं, वहां पर जूम उतना पसंद नहीं करते वो चाहते हम आए। तो फिर दीदी से परमिशन लिया, क्या हम लोगों को अभी बुलाएं? मोहिनी दीदी ने कहा चलो बुलाओ, पहले 5 से बुलाओ। फिर 5 से बुलाएं, 5 फिर ज्यादा, फिर वर्कशॉप हुआ, कोई पब्लिक प्रोग्राम, कुछ तो फेस्टिवल भी आया था, हाँ शिव जयंती का प्रोग्राम भी हुआ। ऐसे मंदिरों में प्रोग्राम, वहां मंदिर बहुत है। मैंने पहली बार इतना देखा मंदिर गयाना में, लोग देखने के लिए, भारतवासी 5 कल्चर एथनिसिटी वाले हैं वहां पर। स्पेनिश भी है, इंडियन पॉपुलेशन है, अफ्रीकन्स है, डच है, और एक और है कुछ, 5 एथनिसिटी वाले वहां पे रहते हैं, और इक्वल प्रोपोर्शन, और बहुत हार्मनी से रहते हैं, अलग अलग धर्म वाले भी। बाबा का एक सेंटर है, उस जगह का नाम है नंदी पार्क, और सामने आपको क्रिश्चियन का चर्च मिलेगा, और इस तरफ एक तरफ मंदिर है, उसके बाजू में मस्जिद है, और उनके पीछे ब्रह्मा कुमारी का सेंटर है, और सभी प्यार से रहते हैं और घरों में भी कोई क्रिश्चियनिटी फॉलो करता है, कोई, मतलब हार्मनी है, ऐसे धर्मों का किचकिच नहीं है, प्यार से रहते हैं। और वहाँ की छुट्टियां भी, हिंदू फेस्टिवल 2 हॉलीडेज होते हैं, एक होली, वो वहां पर उसको पागवा बोलते हैं, उसकी छुट्टी मिलती है, और दिवाली की छुट्टी होती है। ऐसे 2 मुस्लिम फेस्टिवल्स की मिलती है और 2 क्रिश्चियन, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत ऐसी सेवाएं, मतलब क्या बोलूं। हम सोच रहे थे कि चलो वहां मिनिस्टर्स, वीआईपीज, ऐसे जैसे घर का संबंध है, क्योंकि इतने दीदियां दादियां वहां पैर रखकर सेवाएं हुई है, घर का संबंध है, तो सभी ब्रह्मा कुमारी को जानते हैं। तो हमने सोचा चलो उनको होली का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है वो थोड़ा सुनाएंगे, और स्वीट्स, वरदान बांटने जाएंगे। अपॉइंटमेंट्स लेना होता है ना मिनिस्टर्स, क्या बोल रहे थे, वजीरों से आज बाबा कह रहे थे। तो हमें कईयों से मिला और कईयों से नहीं मिला, उसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, ये तीनों हैं, उनका वेटिंग लिस्ट या कुछ कहीं बाहर जाने वाले हैं, कुछ तो था। तो मैं और एक और सीता बहन, गायत्री दीदी के बड़ी बहन है, तो वो भी वहीं रहते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम उनके ऑफिस में जाएंगे और उनके असिस्टेंट को भले दे देते हैं, एटलीस्ट कुछ तुम दिया। तो हम गए, प्रेसिडेंट के ऑफिस के सेक्रेटरी से मिलने गए। तो वो कहते हैं 2 मिनट रुको, मैं कॉल करती हूँ। तो उन्होंने प्रेसिडेंट से बात किया,
और वो हमसे पूछ रहे हैं अब 5 मिनट वेट करोगे वेटिंग रूम में, द प्रेसिडेंट वांट्स टू मीट यू। हम 5 मिनट क्यों नहीं वेट करेंगे, कहा श्योर वी विल वेट। तो हम वेटिंग रूम में बैठे और एक दूसरे को देख रहे हैं, चलो ये बाबा का ही कार्य चल रहा है अभी, वेट एंड वॉच। फिर से वो बहन आई अंदर और कहा 5 और मिनट वेट करेंगे ना तो वाइस प्रेसिडेंट भी आपसे मिलेंगे। हो गई लॉटरी। तो फिर प्रेसिडेंट के चेम्बर पे एक तरफ वाइस प्रेसिडेंट बैठे हैं, प्रेसिडेंट एक तरफ बैठे हैं, मुस्लिम हैं भाई, इरफान अली, मोहम्मद इरफान अली। वो भी ब्रह्मा कुमारी इसको नहीं जानते, पहली बार मिल रहे थे। और वाइस प्रेसिडेंट दादी जानकी से मिले हुए हैं, वो हिंदू वाले हैं, और प्राइम मिनिस्टर क्रिश्चियन है वहां के, ठीक है। तो ये दोनों चेम्बर पे और हम दोनों बैठे हैं, 15-20 मिनट आराम से सुना कि संस्था क्या है, होली का सिग्निफिकेंस क्या है। फिर उनको इनवाइट भी किया, कभी भी आप चाहो आ सकते हैं। माना ये क्या ना, बाबा ही कराता है ना ये सब सेवाएं। फिर उसी दिन हमने सोचा चलो प्राइम मिनिस्टर के पास भी चले जाते हैं, 2 की लगी है। और वो जो भाई हमें लेके ड्राइव करके जा रहा था, कहता है दीदी मैं ना यहाँ अशरीरी का अभ्यास कर रहा था, इसलिए आपको ना योगदान भी ना, वो भी चलता है ना, सब कुछ ना कंबाइंड एफर्ट। तो वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में बस पूछ ही रहे हैं, नीचे ऊपर उनका ऑफिस है। तो उनका पीए दौड़ता हुआ आया, कहाँ हो, मैं आपको कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर अवेलेबल है अभी, अभी आ जाओ मिल लो उनसे। तो वो भी पहली बार मिल रहे थे, उनका नाम मैं भूल गई, वो अफ्रीकन अमेरिकन है। तो उनसे भी मिलना हुआ और वो भी जान पहचान हुई। तो ऐसे वंडरफुल सेवाएं। और यहाँ वहां पर एक बहुत बड़ा आश्रम है, और वहां की स्वामी वो उस आश्रम में, उस देश में जो भी हिंदू वाले हैं वहां आते हैं शिव जयंती के दिन, क्योंकि बहुत बड़ा शिव का मंदिर है वो, और सभी आते ही हैं, माता टिकाने आते ही हैं। और उन्होंने हमको कॉल करके बोला हम आपका हम स्टॉल रखें, आप करोगे सेवा यहाँ पे। ऑफ कोर्स क्यों नहीं करेंगे। और सभी भाई बहने इतना खुश, इतना खुश। और जब हम पहुंचे थोड़ी देर हो गई थी, तो वो स्टॉल किसी और को दे दिया था उन्होंने, वो अंदर था। तो कहा, उन्होंने कहा वो उन्होंने ले लिया है। अच्छा, कहा वो पूछते हैं, फिर बोलते हैं आप देख लो कहीं और कुछ मिल जाता है आप ले लेना। तो एंट्रेंस में ही एक छत जैसा कुछ सब बना था, और शंकर जी का मूर्ति है बाजू में, और जगह थी। हमने पूछा कि हम वहां ले सकते हैं, हाँ श्योर ले लीजिए। तो पहले शिव का ओरिजिनल परिचय परिचय मिलता था लोगों को, फिर वो अंदर जाकर शंकर जी से और शिव जी से उनका दर्शन भी होता था। तो ये बाबा का कमाल। एक तो भाई बहनें भी बहुत भावना वाले, जैसे हम भारत में देखते हैं ना, इतनी भावना और रेडी, एवर रेडी। अभी तक मैंने एक भी व्यक्ति या स्टूडेंट को नहीं देखा जो ना बोले, कहा बस तैयार है, सेंटर आने के लिए हो या सेवा के लिए हो, तैयार है, भावना बहुत है। और ऑनेस्ट पुरुषार्थी, कुछ गलती होती है ना बोल देंगे, सिस्टर मेड दिस मिस्टेक। ऑनेस्टी, बहुत ऑनेस्टी भी है वहाँ, बहुत रिच फ्रूट्स वेजिटेबल्स, क्योंकि वो अमेज़न एरिया में है, इक्वेटर के पास। तो हम गए जनवरी में और इतनी गर्मी, दिल्ली जैसी गर्मी। तो हमने पूछा भैया यहाँ पर विंटर कब होता है। तो वो मुझे देखकर बोलते सिस्टर हियर देयर इज विंटर, समर, समर, समर एंड ओनली समर। अच्छा ओके बाबा। और वहाँ सेंटर पे एसी नहीं है, और जहाँ और मच्छर भी बहुत है वहां पे। सो इन दोनों को छोड़ के सब कुछ अच्छा वहाँ। तो हम जहाँ जाते थे जैसे कि वो फैन मेरे साथ चलता जाता था। पर ट्रेनिंग्स भी हुई, यूथ भी अच्छे हैं भाई बहने, यूथ, यंग यूथ, अडल्ट भी हैं जो सीखना चाहते थे। तो फ्लायर कैसे बनाए, पावर पॉइंट्स कैसे बनाए, तो उनकी ट्रेनिंग भी रखी, और कोर्सेज भी कराने के लिए जो कोर टीम होता है ना, तो उनको कोर्स कराने की विधि पूर्वक उनको सब हैंड मटेरियल दिया, और वेंट थ्रू पूरा कोर्स उनके साथ कराया, ताकि वो भी
कॉन्फिडेंट हो, हाथ बैठ सके ना। तो उसके बाद फिर 3 महीना हो गया, मैं कहा मोहिनी दीदी अभी मेरा 2 महीने ही है और मेरा वो वीसा एक्सपायर हो जाएगा। 2-3 बार बीच में पूछा, अभी वेट करो देखते हैं, वेट करो देखते हैं। तो जब मैं अपनी बुद्धि चलाती हूँ ना तो नहीं होता। तो फिर मैं कहा चलो बाबा अभी आपको पता है। तो फिर उन्होंने कहा चलो जाओ, अभी जाओ। जाने का यही मकसद था, घूमने का नहीं। मेरा यही मकसद था, मुझे सीखना है। फिर क्योंकि हर जगह से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ डिफरेंट करते हैं, कुछ नयापन होता है और हम आकर उसको अपना सकते हैं। अच्छा, तो वो भी वंडरफुल दास्ता है लंदन की। क्या, कहाँ से शुरू करूं? 5 मिनट। तो हाईलाइट सुना देती हूँ उसमें। 4 दिन जयंती दीदी के साथ टूर पे जाने, 4-5 दिन जयंती दीदी के साथ टूर पर जाने का मौका मिला। टूर पर जाना माना अलग अलग सिटीज में जाते थे और उनका वहां पर टॉक्स होता था शाम को। टॉक तो चलो आप कहीं से भी सुन सकते हो, सीख सकते हो, पर उनके साथ रहकर जो ऑफ स्टेज बातें होती है ना, वो आज बाबा क्या बोल रहे थे, साक्षी दृष्टांत। आप बस उसको ऑब्जर्व करेंगे तो उस व्यक्ति, उस आत्मा की महानता क्या है वो आप जान जाओगे सचमुच। वो ह्यूमिलिटी, नम्रता की एक मूर्ति है। मैं यही बोल रही थी जयंती बहन, ह्यूमिलिटी ऑल्सो विल लर्न फ्रॉम यू व्हाट इज ह्यूमिलिटी। इतनी बड़ी हस्ती, कहने के लिए क्या है, एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, जीरो ईगो, जीरो ईगो। लास्ट दिन जब मैं जा रही थी और छुट्टी ले रही थी और मैं सोच रही थी, मोहिनी बहन मैं कहाँ से शुरू करूं, बस इतना ही कहा वो शुरू हो गए, वो इट वाज सो नाइस टू हैव यू, यू वर वंडरफुल। कहीं तो उल्टी गंगा बह रही है, आई शुड बी थैंकिंग यू, वो थैंक करें। तो एक जगह से दूसरी जगह पर हम जो निकलते थे कार में, तो वो एक बार सुनाया, पहली बार सुनाया उन्होंने कि जब भी हम जाते थे दादी के साथ, दादी पूछते थे क्या सीखा। लाइक टुडे आई एम आस्किंग यू, आज मैं आप सबसे पूछ रही हूँ आप लोगों ने क्या सीखा। 2-3 और थे कार में, तो हम एक दूसरे से देखने लगे, पहले आप बोलो, आप पहले आप बोलो। सो हम सब शेयर करते थे। फिर हम उनसे भी पूछते थे, मनी दीदी, सॉरी जयंती बहन, आपने क्या सीखा। और वो भी साक्षी होकर उस सेंटर की भाई बहनों से, उस जो भी सीन हुआ उससे क्या सीखा वो शेयर करते थे। और एक युगल, बहुत बुजुर्ग, बहुत बुजुर्ग, बहुत पुराने युगल, रास्ते में थोड़ा डिटोर था उनके पास मिलकर जाने का, क्योंकि वो अभी ड्राइव नहीं कर सकते, हाँ बेड रिडन, बट बहुत बीमार रहते हैं। तो दीदी ने कहा चलो हम उनसे मिलके आगे चलते हैं। तो जब मिलने गए तो घर तो बहुत अच्छा, बच्चों ने बहुत अच्छा घर बना के दिया है और केयर टेकर भी थी। तो वो माता बार बार बोले, पता नहीं बाबा कब तक मुझे यहाँ, बाबा ले क्यों नहीं लेता मुझे, बाबा क्यों नहीं लेता। दीदी ने कहा नहीं, ऐसे कभी नहीं कहा, अभी आप ये सोचो, बाबा जहां बिठाए, बाबा आप जो कहे मैं वहीं बैठूंगी, आप जहां बिठाओगे मैं वहां बैठी हूँ, नो प्रॉब्लम। एकदम कॉन्शियसनेस शिफ्ट। फिर वो भाई से पूछे, फिर वो भाई से वो पूछ रहे थे कि अच्छा वो केयर टेकर फुल टाइम उसको मदद चाहिए, वो माता का टेर कह रहे थे, हाँ 2 to 4 नहीं 2 to 6, 6 to 8 तक, मतलब रात को 8 बजे तक कोई है, मतलब पूरी रात कोई देखभाल करने वाला नहीं उस माता का। तो फिर उसने बस इशारे से कहा कि नींद टूटती है, क्योंकि माता जी उठते हैं तो उनको ही उठना पड़ता है, देखभाल करना पड़ता है। तो दीदी ने तुरंत बोला, नहीं मैं यही कहना चाहती हूँ, आज आज ही अभी आप कॉल करो, आप एक फुल टाइम केयर टेकर ढूंढो और रखो, क्योंकि वो होंगे तो आप अच्छी तरह से नींद कर पाओगे। अगर आपकी नींद अच्छी होगी तो आप अच्छा अमृत वेला करोगे, आपकी अमृत वेला अच्छा होगा तो मुरली आप ठीक सुनोगे, अगर आप ठीक रहोगे तो वो भी ठीक रहेगी। और छोड़ा नहीं, कहा अभी कॉल करो, मतलब तुरंत एक्शन ना हो, अगर वो टाइम बीत गया तो बीत गया फिर, है ना। तो इतना
तो नो ऐसी ऐसी बातें। और क्या सुना है, एक यूके टीचर्स का रिट्रीट हो रहा था और क्वेश्चन आंसर सेशन था जयंती दीदी के साथ। तो किसी ने पूछा, बाबा तो कहते हैं सबकी विशेषताएं देखना है, पर पर अंडरस्टूड ना कि वो कुछ और भी दिखाई देता है ना, कोई मिस्टेक है, कोई कमी है, कमजोरी है, संस्कार दिखाई देता है, तो क्या करें। तो दीदी ने एक अनुभव सुनाया अपना। तो दीदी कह रहे थे कि कई बार शुरुआत में अव्यक्त बाप दादा जब आते थे तो पूरी रात उनको बाबा के बाजू में बैठ के ट्रांसलेशन करना होता था, एक एक मिलने आते थे, है ना। तो कई बार जो आत्माएं बाबा के सामने आते थे ना, उनकी कमजोरी वो जानते हैं। वो शायद मुरली में नहीं आते हो या अमृत वेला कमजोर हो, कुछ भी कोई भी कमी हो, पर जब वो बाबा के सामने आते थे, बाबा हमेशा उनकी अच्छाई या ऐसा गुण, आप तो विशेष आत्मा है, आप तो महान आत्मा है, आप तो आदि रत्न है, ऐसे ऐसे बोलते थे। तो दीदी ने कहा, जब मैं बाबा का वो सुनती थी तो मेरा नजरिया चेंज हो गया। कैसे बाबा देखता है उस आत्मा को, मैं भी उसी नजर से उस आत्मा को देखूं। हाउ डज गॉड सी, बस। और दूसरी बात कही, देखो एक मिशनरी, यही एक मिशनरी आप हमारे सामने है, अगर एक भी स्क्रू, एक भी वायर लूज होगा, बोलेंगे सिस्टर सुनाई नहीं देता। छोटी सी माइक है, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, तो बताया हर एक का पार्ट को रिस्पेक्ट देना है, रिगार्ड देना है, हर एक का पार्ट इम्पोर्टेंट है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं, है ना। तो वैसे दो, तो सार में सुना रही हूँ, और भी बहुत दास्तां हो जाएगी। अम, तो वहां से फिर छुट्टी लेकर 2 महीना का वीसा खत्म हुआ, तो हम भारत आए, लौकिक परिवार से थोड़ा मिले। और ऐसी लंबी छुट्टी तो कभी मिलती नहीं है, तो संकल्प था कि अनीता दीदी से जो चंडीगढ़ में निमित है वहां पर, तो उनसे कभी कनेक्शन रखती थी, साल में एक बार बात कर लिया, या भट्टी में कभी मिले या मधुबन में कभी मिले, तो वो बहुत इंस्पायर करते थे और प्रेरणा देते थे और गाइडेंस भी देते थे, कहीं मैं स्टक हो जाती हूँ तो हमने सोचा क्यों ना उनके साथ थोड़ा दिन बिताएं और अनुभव करें, सीखें। और वो भट्टियां बहुत अच्छा कराते हैं। तो दीदी ने कहा तुम सोनीपत आ जाओ, सो फलाना फलाना डेट पर। तो मैं सोनीपत में 3-4 दिन रुकी थी, वहां भट्टी किया दीदी के साथ। फिर चंडीगढ़ जाना था, फिर मोहिनी दीदी का कॉल आया, जब तक तुम्हारा वीसा ना बन जाए तुम गयाना जाना सेवा करने। तो गयाना के लिए वीसा प्रोसेस करने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, तो इसलिए दिल्ली आना हुआ अभी। और आप सबसे भी मिलन मनाने का सौभाग्य कहे या अपना घर लगता है ना, फिर से अपने परिवार में आते हैं, तो अपने घर में आने का मौका मिला। फिर परसों फ्राइडे अगेन ड्रामा अनुसार शायद चंडीगढ़ जाएंगे, फिर वहां से ही ट्यूसडे मधुबन, मधुबन से बैंगलोर, फिर राखी लंदन में मनाने का संकल्प है, तो लंदन में राखी मनाकर हफ्ता 10 दिन रहकर फिर गयाना जाएंगे। ये हमारा प्लान है, फिर ड्रामा देखते हैं साक्षी होकर। आज भी साक्षी की बात आई, तो वैसे। अच्छा, ओम शांति। दीदी बहुत बहुत अच्छा लगा मिलके।